शाम की राम राम दोस्तों। जैसा कि शहर हित के लिए जो कार्य करा रहे हैं सभी लोग मिलके, अधिकारी हो, आम जनता हो, जो अच्छे लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी है ना, विडम्बना ये होती है, काम होना शुरू होता है, नेतागिरी और अपनी वो जो पहुंच का असर दिखाना शुरू कर देते हैं। ये है मामा जी की होटल, बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति के सामने है। तो ये नाली वहाँ तक है, लेकिन वो बाजू में मेडिकल वाले मीसाबंदी से हैं, तो उनने ऊपर फ़ोन लगा दिया कमिश्नर जी को या किसी को भी ऐसा कहना है लोगों का, ठेकेदार के आदमियों का। तो मेरा कहने का मतलब कि फ़ोन से क्या होगा, काम होगा तो सबका होगा, अन्यथा फिर तो बेईमानी हो गई कि किसी का तोड़ दो। ये टूटना चाहिए पूरा। ये नाली उस तक है, दुकान तक, मामा जी के होटल तक ये नाली बनते हुए आ रही है ऐसे। और हर वार्ड का नाटक हो गया। काम नहीं होगा तो नगर निगम के अधिकारी और नगर निगम के पदाधिकारी और जो नेतागण हैं, हम उनको अपशब्द कहते हैं, लेकिन हम हमारी गलतियां हम नहीं सुधारते। इसके पहले मैंने वीडियो डाला था जब यहाँ कीचड़ हो रही थी, जब नहीं बन रहा था। अब जब काम चालू हुआ है, भैया ठेकेदार कौन है भैया? ये जो नाली का निर्माण है, ये भेदभावपूर्ण क्यों हो रहा है? ये जैसे वहाँ आपको मामा जी की जो होटल है वो पूरी आ रही है, आपने जो लगाया है जो कागज, जिस हिसाब से अवर आर्डर से जारी हुआ है, हमने वहाँ से कार्रवाई करना चालू किया था, लेकिन वहाँ से हमको ऊपर से फ़ोन आया था कि किनका आया था? जो यहाँ पे इंचार्ज आरिफ करके, अच्छा, उनका कि वो डॉक्टर बसंत गुप्ता जी कंप्लेन कर रहे हैं। किस चीज़ की कर रहे हैं? किस चीज़ पे कंप्लेन कर रहे हैं? तो बोले उनके वहाँ से नाली क्यों खोदी? मैंने कहा उनके वहाँ से नाली खोदी नहीं, अभी तक अग्रवाल जी के वहाँ से भी नहीं खोदी, वहाँ काम चल रहा है। तो उन्होंने भी बाद में बोला कि मीसाबंदी है, बोले इस कारण से उनको थोड़ा सा देख लिया करो, समझ लिया करो। मतलब मीसाबंदी है तो मैंने कहा क्या तो समझ काम नहीं करें क्या? तो बोले अग्रवाल जी की होटल छोड़ दो। तो मैंने कहा गुप्ता जी से अग्रवाल जी का क्या ताल्लुक है? मैं तो अग्रवाल जी के वहाँ से काम कर रहा हूँ, गुप्ता जी के वहाँ से ना टेंडर पास हुआ है, ना वहाँ से टेंडर में कुछ मेरे को आदेश दिया गया है। मेरे को एक चीज़ बताओ, तो फिर ये दूसरे लोग, आम लोग जो हैं, ये क्या चोर हैं जिनका जो टूट रहा है और तो जिनको इन्हीं के कारण दूसरों ने ऑब्जेक्शन उठाया। तो फिर आप ऊपर कमिश्नर साहब क्या बोल रहे हैं नगर निगम में? पार्षद जी को ने यहाँ के पार्षद जी विजय यादव है, उनको सूचना दी? आपको सूचना दी? उन्होंने उनके पुत्रों को यहाँ पे खड़ा किया है कि भाई तू साथ में खड़े रहे, कोई दिक्कत परेशानी आए तो तू हैंडल करना। पर वो कुछ लोग उनकी भी नहीं सुन रहे हैं। नहीं तो ये काम जैसे ये आपने ये जो तोड़ना शुरू करा, ये तो यहीं तक पहुँचा है। तो ये जैन साहब का कहना ये पड़ता है कि मेरे से पूछ के तोड़ा क्या होटला? क्यों पूछ के? मतलब ये जमीन, ये जो नाली है तो ये प्राइवेट में आ रही है कि नगर निगम में आ रही है? नगर निगम में आ रही है। तो फिर नगर निगम की चीज पे हम कौन होते हैं अधिकार करने वाले? आम आदमी की हमें इन्होंने किया हुआ है ना, पूरे होटले में पक्की टाइल से लगा के रखी है। अब ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि अब हमसे परमिशन लो, उसके बाद तोड़ना, इसका हर्जाना आपको भरना पड़ेगा। किस चीज का हर्जाना? मतलब इतनी दादागिरी चल रही है? ये हमने तोड़ते तोड़ते काम रुकवा दिया यहाँ से। तो किस चीज का बोल रहे हैं? तो फिर सभी दादागिरी करेंगे। अब इसके नाम पे कमिश्नर साहब से बात करेंगे कि साहब या तो काम करवा लो या तो भी इनको अतिक्रमण करवा लो। तो कुल मिलाकर क्या है कि यहाँ तो हम अतिक्रमण कर लेंगे। जैन साहब कौन है? ये वाले? हाँ, ये जैन साहब। बुलवाओ ना, जस्ट दुकान उनकी लगी। तो बुलाओ ना, कोई है, किसी को आवाज दो ना। इधर से ताला लगा, इधर से जा। जरा आगे बोलना, पीछे बुला रहे बोलना। मतलब कि काम भी होना हमें, और अतिक्रमण भी हम कर लेंगे, जगह से सब कुछ हटाएंगे नहीं, दादागिरी मतलब डंके की चोट पे करेंगे, तो ये ऐसा चलने थोड़ा ना देंगे। भाई कई निगम अधिकारी गलत है, हम उनका विरोध कर रहे हैं, हम उनके लिए ऊपर तक कार्रवाई करके आ रहे हैं, उसके बाद आम जनता भी साथ नहीं देगी, तो फिर कैसे करेंगे? फिर तो वही अंधेर नगरी चौपट राजा में हम भी लोग भी आते हैं, आम जनता भी आती है कि भाई मेरा नहीं हटेगा तो क्या दादागिरी चल रही क्या? जब काम सबके अच्छे के लिए हो रहा है, नाली बन जाएगी, पानी रोड पे नहीं आएगा, आने वाले टाइम में बारिश के समय में जो दिक्कतें होती है गली वालों की, वो सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। अब अतिक्रमण सबने ऐसा करके रखा हुआ कि घर का राज है, अब कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ चलती है सिर्फ रिश्तेदारी। मैं फलाने का दिखेमे का दोस्त हूँ, मैं ढिकामे का दोस्त हूँ, मैं इसका हूँ, मैं उसका हूँ, मैं तो ये चलने नहीं देंगे अब। या तो फिर इनके खिलाफ भी धरना देंगे, टूटेगा अतिक्रमण तो सबका टूटेगा, नहीं तो फिर काम किसी का नहीं होगा। यहाँ तो फिर बोल देंगे महापौर जी को भी ये काम बंद कर दो, पूरे शहर के मत करो काम, क्योंकि हमको तो नाली में रहने की आदत है, हम गटर में ही रहेंगे और बस गाली देना हमारी आदत है। पीठ पीछे चार लोगों के साथ दारू पियेंगे और नेताओं को और अधिकारियों को गाली देंगे, बस यही काम है हमारा। लेकिन जब काम अच्छा हो रहा है तो उसका विरोध भी हम ही लोग करते हैं, मतलब उसमें अड़ंगे भी हम खुद आम जनता ही लाती है। किसका मकान है? बुलाओ ना भैया। तो कोई भी हो ना, ये दो ही बोलेंगे प्रॉपर्टी तुम्हारी है। तुम्हें बता दिया जी।
अंकल ये प्रॉपर्टी आपकी है नाली के ऊपर? ये प्रॉपर्टी जो है आपने जो बनाई है, अब ये नाली बन रही है और इनका कहना ठेकेदार से, मैंने बोला इतने दिन हो गए क्यों नहीं बनी, तो वो बोला जैन साहब बोल रहे हैं कि मैं नहीं तोड़ने दूंगा। अब ये जब वो जैन आपके लड़के ने बोला था जो तो उस दिन उन्होंने इतना ऑब्जेक्शन लिया कि हमको एक काम रुकवाना पड़ा, हमको ये भी लेबर को ये जबरदस्ती पेमेंट देना पड़ा। हमने उनको ये भी बोला कि आप खड़े रहिए, आपकी हिफाजत से आप टाइल्स निकाल देते, आप सेफ रख लेना। तो बोले तोड़ी तो किससे पूछ के तोड़ी, क्यों तोड़ी, जो भैया विग लगाते हो भैया। ठीक है चलो, अब वो मान रहे हैं भैया, पिता पहले है, पुत्र ने बोल दिया, पिताजी ने उनको बोल दिया है भाई अब आपकी समस्या कल को, अब ये मत ये बहानेबाजी नहीं होना भाई। अंकल वो व्यवस्था तो सब बराबर हो, नाली बनेगी सबकी ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, हर क्षेत्र में हो रहा है अंकल। मतलब अभी वहाँ जो रेलवे स्टेशन पे तो लोगों ने विचारा ना 8 दिन के लिए दुकान बंद कर रही, वो भी तो कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, नाली आप ही के लिए बन रही है। हमने इसलिए जेसीबी नहीं यूज करी ताकि किसका। अब उधर वो मामा जी की होटल के वहाँ से आ रहे हैं, तो बाजू में बच्चन अंकल जो बोल रहे हैं डॉक्टर साहब है, बोले मैं मीसाबंदी में, तो ये कोई बात थोड़ी ना कि मीसाबंदी में तो काम नहीं होगा। ऐसे तो हर कोई बोलेगा मीसाबंदी वो अकेले थोड़ी ना, बहुत सारे हैं भाई। नरेंद्र अग्रवाल जी के पिताजी तो मेन प्रमुख हैं, वो भी कल को बैठ जाएंगे कि ये नहीं होना चाहिए, मैं मीसाबंदी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ या जिला अध्यक्ष हूँ, तो वो लोग तो बोलते नहीं है। तो हमें हमारे पद का दुरुपयोग नहीं करना है, शहर हित के लिए हमको सबको एक साथ चलना पड़ेगा। अभी अंकल ने जैसे बोला, अंकल का बहुत बहुत आभार अभिनंदन कि इन्होंने बोला कि गलतफहमी हो गई थी इनके बालक से, तो हमने ठेकेदार जी को बोल दिया भैया आपकी गलतफहमी दूर हो गई, ठीक है तो थोड़ा ध्यान देना, तो थोड़ा काम अब स्पीड से करना, पहले उधर बन रहा है इधर तुड़वाना शुरू कर दो। और जो नेतागिरी करे भैया मेरे को तो बुला लेना, शहर हित के लिए अपन तो सबसे लड़ लेंगे। जय श्री दादा जी।